स्टार्ट। तो हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक को देख रहे हैं। ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है जिसका वर्णन भगवान ने कल किया था। गुह्य ज्ञान था आत्मा का ज्ञान, कैसे ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त किया जाता है। गुह्यतर ज्ञान था परमात्मा का ज्ञान, जो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है। अब भगवान का अनुभव कैसे प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कैसे कर सकता है, ये गुह्यतम ज्ञान है, उसको आज सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए। मन्मना भव मद भक्तो, मन्मना भव मद भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते, मामे वस्यसि सत्यम ते, प्रतिजाने प्रियोसि मे, प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव मद भक्तो, मन्मना भव मद भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते, मामे वस्यसि सत्यम ते, प्रतिजाने प्रियोसि मे, प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव मद भक्तो, मन्मना भव मद भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते, मामे वस्यसि सत्यम ते, प्रतिजाने प्रियोसि मे। प्रतिजाने प्रियोसि मे। आवृत्ति कीजिए। मन्मना भव मद भक्तो, मद्याजी मद्याजी माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु, मामे वस्यसि सत्यम ते, मामे वैश्यसि सत्यम ते, प्रतिजाने प्रियोसि मे। प्रतिजाने प्रियोसि मे। मैं विचार कर रहा था कि एक अच्छी बात है यहाँ पे कि हम लोगों को मोबाइल में ही देखना है, नहीं तो क्लास में लोग मोबाइल देखते रहते हैं। अभी दिक्कत क्या है कि मोबाइल में ही देखना है, इसलिए मन लगा रहना पड़ेगा ना। जो बार होता है क्लास देखते हैं, मन कहीं और रहता है तो मोबाइल देखने लगते हैं। अभी दिक्कत क्या है कि मोबाइल में ही देखना है, तो आपका मन लगा रहेगा। ये श्लोक बहुत अच्छा है। शब्द के अर्थ को देखिए, शब्दों के अर्थ को देखिए। मन मना का अर्थ बताइए क्या है मेरे विषय में। कि मेरे का मतलब भगवान कृष्ण के बारे में सोचो। भव मद भक्तो मतलब, अब आपको ये बड़ा सिंपल लगता होगा, मेरे भक्त बनो का मतलब क्या है? मतलब ये कि जब भक्त नहीं था उसको बोला जा रहा है। नहीं समझ आई बात? जो भक्त नहीं है उसको बोला जा रहा है भव मद भक्तो। जो भक्त है, जो साधना से सिद्ध भक्त हैं, सॉरी जो नित्य सिद्ध हैं, वो तो भक्त पहले से ही हैं। तो भव मद भक्तो मतलब भगवान का भक्त बनना संभव है। साधना करके व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे साधना के बारे में बता रहे हैं ना, साधना के बारे में बता रहे कि नहीं बता रहे? आपको याद है ना कि साधना और साध्य का वर्णन करेंगे, पिछले श्लोक में बताया था। तो क्या निरपेक्ष भक्तों का जो केवल भक्ति ही करते हैं, फिर वो क्या कह रहे हैं? मदयाजी। मदयाजी का मतलब क्या है? मेरी पूजा करो। अब भगवान की पूजा बहुत तरह से होती है, केवल अर्चन ही नहीं है। अर्चन है, सेवन है, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो सब याजी में आ जाएगा। माम नमस्कुरु, आपको प्रणाम करें? अच्छा, यानी कि भगवान कृष्ण को प्रणाम कर, आपको भी प्रणाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैष्णव है आप, भक्त हैं। अब ये हो गया साधन। साधन 4 दिख रहे हैं आपको कि नहीं? भगवान का स्मरण करो, भगवान के भक्त बनो, भगवान की पूजा करो और भगवान को नमस्कार करो। अब इससे क्या साध्य प्राप्त हो जाएगा? तो कह रहे हैं माम एवश्यसि, एवश्यसि, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। सत्यम ते, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं। सत्य मतलब जैसे शपथ के रूप में हम बोलते हैं ना, कसम खा के बोल रहा हूं, ऐसा करके। हाँ, कसम खा के बोल रहा हूं। अब कसम खाए, भगवान को कसम खाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, इसकी व्याख्या भी अब टीका में पढ़ेंगे। बड़ी रसमय टीका है कि भगवान को कसम खाने की जरूरत क्या है। भगवान तो सत्य ही बोलते हैं, भगवान का नाम ही सत्य है, कृष्ण का नाम एक सत्य है। तो सत्य ये क्यों बोल रहे हैं सत्यम ते? कह रहे महाराज ऐसा अच्छा बतलाए थे, क्योंकि भगवान इंसान के लोगों में, इंसानों के बीच में रह रहे हैं, इंसानों के बीच में बात कर रहे हैं। इंसान लोग झूठ बोलते हैं, इसलिए उनको बोलना पड़ता है भाई देखिए मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? और ऐसे लोग बहुत झूठ बोलते हैं। तो खैर इस तरह के लोग होते हैं, तो भगवान उनका अनुकरण करते हुए बोल रहे हैं कि सत्यम ते, मैं सत्य बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या? झूठ भी बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन अनुकरण करने के लिए। प्रति जाने,
तो मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूं। क्यों मेरे सामने कर रहे हैं ऐसा? तो कह रहे हैं प्रियोसी में, क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय हो, मेरे भक्त हो। ठीक है। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। गीताभूषण टीका। अब भगवान यहाँ पर अपनी आज्ञा दे रहे हैं। इसको पहले वर्णित किया गया था भगवत गीता 9.34 में। मुझ में अपने मन को केंद्रित करने के द्वारा, मेरी पूजा करने के द्वारा और मुझको प्रणाम करने के द्वारा तुम मुझ कृष्ण को प्राप्त करोगे, जो देवकी के पुत्र हैं। और जो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो केवल कृष्ण से ही प्रेम करते हैं या हम सबसे प्रेम करते हैं? क्या बोला हमने? अर्जुन बोला था, क्या बोला था? कृष्ण मुझसे, मेरे मन में था अर्जुन। कृष्ण केवल अर्जुन से ही प्रेम करते हैं कि सभी जीवों से प्रेम करते हैं? सभी जीवों से प्रेम करते हैं। ये स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है हमारे लिए, है कि नहीं? एक माता जी बाद में भरतपुर में प्रीचिंग कर रहा था, तो मैंने माता जी बोली, मैंने कहा माता जी आप अपनी लड़की के लिए बड़े चिंतित हो, लेकिन कृष्ण आपके लिए बहुत चिंतित हैं। अरे मेरे लिए क्यों चिंतित होंगे? उनको लगा मैं तो एक सामान्य सी महिला हूँ, मेरे लिए क्यों चिंतित होंगे, मैं भरतपुर में रह रही हूँ ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, कृष्ण को सभी जीवात्माएं वापस चाहिए, वापस उनको अपने धाम में चाहते हैं वापस आ जाएं और हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहें। देखिए हम लोग कितना दुख भोग रहे हैं ये हम खुद भी अनुभव नहीं कर पा रहे। हम लोग को नॉर्मल लगता है ना शरीर में रहना। कितना खराब शरीर है, अवध्य शरीर, बहुत खराब शरीर है, उसमें रहना में कोई दिक्कत नहीं महसूस होता। ओके, जैसे कोई व्यक्ति पागल होता है उसको ओके लगता है कि नहीं? लेकिन उसकी दुर्दशा को देख करके जो सामान्य व्यक्ति है वो बहुत द्रवीभूत हो जाता है। इसलिए भगवान के सामने जाना चाहिए। भगवान हमारी स्थिति को देख कर हम पर कृपा करते हैं। तो खैर बात यहाँ पे आ रही है ये कि ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, अपने मन को कृष्ण में लगाना, उनके भक्त बनना, उनका पूजन करना और उनको नमस्कार करने से व्यक्ति उनके पास चला जाएगा। ये सबसे गुहितम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से व्यक्ति न सिर्फ परमात्मा को जानेगा या ब्रह्म को जानेगा, अपितु वह परब्रह्म भगवान कृष्ण के धाम वापस चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सबको पता है, और ऐसा भी नहीं कि जिन लोगों को श्लोक पता है उनको उस पर श्रद्धा होगी। दो तरह से बातें हो रही हैं। एक कि लोगों को पता ही नहीं है, चलिए वो तो क्लियर है कि नहीं पता लोगों को। लेकिन जो लोग संस्कृत जानते हैं वह भी जरूरी नहीं है कि इस श्लोक को यथावत स्वीकार करें। मैं अभक्तों की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने माता जी पढ़ा था ना, भगवत गीता पढ़ा था ना, आपके टीचर ने बताया था उसके बारे में, श्लोक के बारे में? बस बताते हैं। ये केवल यही नहीं है, अभी भी एक माता जी भरतपुर में, उन्होंने भी बहुत संस्कृत पढ़ी है। वो टीचर, अब इतना आश्चर्य की बात है ना, श्लोक एकदम क्लियर है ना। तब विचार कीजिए, आपने माता जी कभी विचार किया कि टीचर ने कभी क्यों नहीं बताया इसके बारे में कि कृष्ण का भजन करना है? हाँ, अब देखिए कि माता जी एमए किया ना संस्कृत में आपने। हाँ, अब देखिए टीचर भी संस्कृत जान रहा है, लेकिन उसको लगता ऐसा इतना अद्भुत माया है कि उसे विश्वास ही नहीं इस बात पे। हम लोगों के लिए उस तरह से सोचना ही मुश्किल है, क्योंकि वैसे कभी सोचा ही नहीं है। इस श्लोक का हमारे लिए अर्थ क्या है? सीधा अर्थ है, भगवान का भजन करना है, भक्ति करना है, भगवान के पास जाना है। मैं तो उस चेतना में जा ही नहीं पा रहा हूं जिसमें लोग सोच ही नहीं रहे हैं कि मतलब किस तरह से ग्रहण करेंगे, किसका स्मरण करना है बताइए। डिवोटी के लिए ऑब्वियस है कृष्ण का स्मरण करना है। भक्त के लिए डिफिकल्टी नहीं कि किसका स्मरण करना है, उसके लिए डिफिकल्टी है कि कैसे स्मरण करूं मैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां कोई डाउट नहीं कि किसका स्मरण करना है। हमारे सामने कठिनाई ये आएगी हम कैसे स्मरण करें, ये एक अलग बात है। वो तो ठीक है, हम श्रवण कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, लेकिन कितनी अजीब सी चेतना है ना, संस्कृत जानने के बाद भी लोग नहीं समझ पा रहे। तो एक आश्चर्य की बात है। इसीलिए जब हम परंपरा में ज्ञान स्वीकार करते हैं तब हमको इस बात पे विश्वास होता है और हम भगवान के भक्ति को ठीक से करते हैं। आप मुझे प्राप्त करेंगे श्याम वर्ण रूप में। श्याम वर्ण किसका है? भगवान कृष्ण का है, जो नीले कमल के समान है। हाँ, ना कि विराट रूप में जिसके हजारों सिर होते हैं,
न कि परमात्मा के रूप में जो अंगूठे के परिमाण के बराबर होता है, न कि नरसिंह या वराह के रूप में। अभी बड़ा गुह्य बात है। जो व्यक्ति सनिष्ठ है, वर्णाश्रम नियमों का पालन करता है, कृष्ण को समर्पित करता है, पहले निष्काम कर्म करता है, फिर फिर उसके बाद ज्ञान योग करता है, फिर उसके बाद अष्टांग करता है, फिर ध्यान करता है, फिर भक्ति, सॉरी अष्टांग तो वही हो गया, ध्यान योग करता है, फिर भक्ति करता है, तो उसको वही गंतव्य प्राप्त नहीं होगा जो कि अनन्य भक्त को प्राप्त होता है। ये जो क्रमशः प्रगति कर रहे हैं उनको भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप का अनुभव होगा, जिसके भगवान यहाँ बता रहे हैं विराट रूप। लेकिन विराट रूप मतलब वो विराट मतलब स्थविष्ट रूप नहीं, विराट मतलब ऐश्वर्यशाली रूप। तो वहां पे प्रेम जो है वह थोड़ा सा शिथिल शब्द है, शिथिल रहता है। परमात्मा के रूप में व्यक्ति अनुभव करेगा, वह भी पूर्ण अनुभूति नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार से भगवान की भक्ति कर रहा है, कृष्ण का स्मरण कर रहा है, और यहाँ पे बोल रहे हैं मेरा मतलब स्पेसिफिकली कृष्ण के द्विभुज रूप का स्मरण करता है, तो वह भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति करता है। इसी अभी अभी आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिएगा। आप कहने के नरसिंह वराह के रूप का स्मरण नहीं करना चाहिए, जो लोग उनके भक्त हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं सीधे मेरा स्मरण करो, और प्रभुपाद जी इसको आगे तात्पर्य एकदम स्पष्ट करेंगे। आपका मित्र होने के कारण मैं स्वयं अपने को आपको दे दूंगा। कितना सुंदर बात है ना। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? जैसे मोबाइल मेरे को दीजिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बोलता हूँ मोबाइल प्रभु जी ने दे दिया, अब मैं कुछ भी करूं उसका, ये पॉइंट है, पकड़ वापस ले लीजिए, घबराइए मत, आपके मोबाइल कुछ नहीं लेंगे। समझ रहे हैं? दे देने का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है कि भक्त के हाथ में भगवान आ गए, मतलब अब जिसको वो चाहे भगवान को दे सकता है। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पारो, तुम्हारा शकति आज। समझ रहे ना इसका मतलब? महाप्रभु कई बार बोलते अपने भक्तों को, तुमने मुझे खरीद लिया है, तुम चाहो तो मुझे मार्केट में बेच सकते हो। अरे कृष्ण को तो ना बेचेगा कोई। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जिस भक्त के हृदय में प्रेम होता है, वह प्रसन्न हो जाए, तो वह अगर आशीर्वाद देंगे तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसको और था समझना चाहिए कि जो निष्काम भाव से इस प्रकार से कृष्ण की निरंतर सेवा में लगा हुआ है, भगवान का स्मरण कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, तो भगवान ये देखते हैं कि ये तो कुछ चाह ही नहीं रहा है मेरे से। जब मुझसे कुछ चाह नहीं रहा है और सेवा किए जा रहा है, तो मुझे कुछ तो देना ही पड़ेगा। क्या बचे फिर? भगवान बचे। तो भगवान अपने आप को पूरे एक भक्त को दे देते हैं। तो आप प्रश्न करोगे, आज भगवान ने एक भक्त को दे दिया तो दूसरे के लिए क्या बचे? मान लो भगवान कृष्ण बलराम ने श्रीनाथ जी को दे दिया, अब मेरे लिए भगवान बचेंगे? श्रीनाथ जी प्रभु कह रहे नहीं बचेंगे। करुणा मित्रों, क्या आपका क्या मतामत है? आपको कृष्ण, भगवान करे कृष्ण आपको तुरंत मिल जाए, तुरंत तो मुझे करने की शक्ति, आशीर्वाद देने की शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान आपको मिल गए, तो भगवान आपको मिल गए, भगवान ने अपने आप को आपको दे दिया, तो फिर आपका नाम फिर से भूल गया, प्रभु नाम है आपका, आपके पीछे प्रभु जी बैठे हुए। हाँ, रामेश्वर प्रभु के लिए भगवान बचे कि नहीं बचे? रामेश्वर प्रभु बचेंगे। ये भगवान का गुण है। भगवान एक भक्त को पूरा दे देते हैं, फिर भी दूसरे भक्त को देने के लिए पूरा बचते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे एक को मिल गया मेरा तो चांस ही खत्म, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सभी के लिए पूरी तरह से है। मतलब भक्त तो उनको छू सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे उनके दिव्य शरीर से निकलने वाली दिव्य गंध को वह सूंघ सकते हैं। इस प्रकार से भगवान उनके इंद्रिय गोचर हो जाते हैं। इस संबंध में एक बात याद आ रही है कि ब्रज में भगवान जो बछड़े होते थे उनकी पूंछ पकड़ लेते थे छोटे बच्चे के रूप में, और वो बछड़े कृष्ण को खींचते थे, और कृष्ण और घबरा जाते थे, उसके और कस के पूंछ पकड़ लेते थे, तो और बछड़ा और घबराता था तो और पीछे भागते थे। तो भगवान इससे यहाँ पे इंगित करना चाहते हैं कि देखो, मेरा नाम गोपाल है, गोविंद है, और मेरा नाम अधोक्षज भी है, तो ऐसे तो मैं इंद्रियों के परे हूं, लेकिन जो गो मतलब इंद्रिय, गोवत्स हैं, जो इंद्रियों के बच्चे हैं, वे भी मुझे ब्रज में घसीट रहे हैं। ब्रज का प्रेम इतना अद्भुत है कि यहाँ मैं इंद्रियातीत नहीं हूं। देखो ना, जो इंद्रियों के बच्चे हैं, गोवत्स हैं, वह भी मुझको पीछे पीछे खींच रहे हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण अपने आप को देते हैं। और ये बात ब्रह्मा जी सोच सोच के बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं, कह रहे कि आपने पूतना को और बकासुर को अपना धाम दे दिया, तो आपके लिए इन लोगों को, गायों को और ब्रजवासियों को देने के लिए क्या रहेगा? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जब बकासुर को अपना धाम दे दिया, और क्या है,
पूतना को दे दिया, बकी को दे दिया, तो अब आप इनके लिए क्या, इनको क्या देंगे? तो उत्तर यही है कि भगवान हमेशा उनके ऋणी ही रहेंगे, उनके प्रेम के प्रति। ये सब बातें बड़ी सुंदर है, श्रीमद् भागवत में 10th कैंटो में आती हैं। तो आप समझ पा रहे हैं अपने आप को देने वाले का अर्थ? आत्म दो हरि, अपने आप को देने वाले हरि। ऐसा कोई देवता नहीं करता। किसी भी देवता की पूज लीजिए, कोई भी देवता अपने आप को नहीं देता है। देते हैं कोई? नहीं देते। मैं यह शपथ आपके सामने ले रहा हूं, अर्थात ते सत्यम। नाना अर्थ वर्ग कहता है कि सत्यम शपथ तथ्यो। सत्यम का अर्थ है शपथ या सत्य। तुम्हें इस संबंध में कोई संशय नहीं रखना चाहिए। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? सत्यम ते का अर्थ है कि मैं तुम्हारे सामने सौगंध रख के कह रहा हूं कि इस प्रकार से होगा। अब भगवान को सौगंध रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं जरा उसको देखिए। लेकिन सत्यम का अर्थ यहाँ पे लेना चाहिए, शपथ लेके भगवान कह रहे हैं। और ये भी भगवान नहीं कह सकते कि भगवान कसम ऐसा बोल रहा हूँ भगवान तो स्वयं है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ कि तुम सही सही बोल रहा हूँ। लेकिन इस प्रकार से सत्यम का अर्थ है शपथ है, ये व्रत है, ऐसे बोल लीजिए। लेकिन मेरा संशय समाप्त नहीं हुआ है। अर्जुन मान लीजिए प्रश्न करें, क्योंकि आपने वचन दिया था कि आप मथुरा से व्रज में आएंगे, परंतु आप वापस नहीं आए थे कितना सुंदर टीका है कि नहीं? आप कह रहे हो कि वचन दे रहा हूं कि तुम मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आ जाओगे, लेकिन आपका वचन तो आप काट देते हो। आपने वचन दिया था कि मैं तुरंत आऊंगा और वापस नहीं आया। आपने ब्रजवासियों को झूठ बोल दिया था ऐसा। वैसे ये झूठ नहीं है, भगवान बाद में आते हैं। भगवान का कई साल के बाद आते जरूर हैं, सबको भगवान के अपने धाम भेज देते हैं, फिर वापस जाते हैं आगे। इसलिए मैंने ऐसा यह स्वीकार करते हुए कहा है कि प्रतिजाने कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। ये समझ में आया? क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे सामने मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। मथुरावासी जिससे प्रेम करते हैं उससे धोखा नहीं करते, तो फिर उस व्यक्ति का कहना ही क्या जिससे वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, हम मान रहे हैं कि मथुरा के लोग अपने को बोल रहे हैं कि मान लो मैं मथुरा का हूं और मैंने मान भी लिया जाए कि मैंने झूठ बोला था, लेकिन आप मुझसे बहुत प्रिय, आप बहुत जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये कहने का उनका अर्थ है। और कहने का, और आप तो मुझे बहुत ही प्रिय हो तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? वैसे झूठ भगवान नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से हम लोग को विश्वास नहीं होता है, इसलिए भगवान को ऐसी व्याख्या ऐसा बोलना पड़ता है। जो मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम रखता है उसके प्रति मेरा भी बहुत अधिक प्रेम होता है। स्पष्ट है, मैं उससे विरह सहन नहीं कर सकता। इसे मैंने इन शब्दों से व्यक्त किया है, जैसे प्रियोसी। इसलिए मेरे शब्दों में श्रद्धा रखो और तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। ये बहुत बहुत अद्भुत टीका है ये। अभी भक्त पूछ रहे थे कि जिस भक्त ने जीवन भर भगवान का स्मरण किया, भक्ति किया, वह मृत्यु के समय भगवान को भूल जाए तो ऐसा क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे इस टीका में हम क्या देख रहे हैं। जिसने जीवन भर भगवान की भक्ति करी है, क्या उसका भगवान से प्रेम नहीं है? क्या वो भगवान से प्रेम नहीं करना चाहता है? क्यों करेगा बताइए? क्यों करेगा भक्ति अगर वो भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहता है? तो जब इधर से इच्छा है कि वह भगवान को प्राप्त करे, तो भगवान की तो करोड़ों गुना अच्छा है कि वो मुझे प्राप्त करे। ये समझ में आ रहा है शानू प्रभु? अब हाँ बोल रहे हैं, हाँ हाँ अच्छा इस पे विश्वास हो तो कितना हमको संबल, कितना प्रोत्साहन मिलता है। हमारी जितनी इच्छा है उससे करोड़ों गुना इच्छा भगवान की है हम उनके पास वापस आ जाएं। वह तो केवल हमारा प्रयास देख रहे हैं कि वो कितना प्रयास कर रहा है भक्त मुझे प्राप्त करने के लिए। लाने के लिए भगवान को कोई मुश्किल है बताइए? आज ही मैं एक भक्त से बात कर रहा था, कह रहे थे कि प्रभु जी मैंने फिलॉसफी सीखना अभी शुरू किया है और फिर भी उनको वृंदावन धाम प्राप्त हो गया। और जो उनको वो बता रहे थे कि मुझे कभी विश्वास ही नहीं था कि कोई फुल टाइम डिवोटी हो भी सकता है, ये होते भी होंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे आप कृष्ण भावना एक गंगा जी की तरह है, जिसको लेके आ रहे हैं उसको बस वो लिपटता जा रहा है, लिपटता जा रहा है। आज भी एक भक्त मुझे बोल रहे थे, अब इनके जीवन में बहुत कठिनाई आ रही तो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहते हैं अभी मैंने कुछ समय पहले जप किया, भक्तों के संग कथा श्रवण कर रहा था, बहुत अच्छा सुख मिला है। कब वो दिन वापस आएगा मैं फिर से भक्ति करूंगा। भक्ति छोड़ नहीं पाता। जिसने भी भक्ति अच्छे से करी है उसके रस का वो अनुभव करता है। तो मैं खाली बात ये कर रहा था कि जिसने जिसने प्रयास किया है पूरा भगवान की बात पे, श्री प्रभुपाद की बात पे विश्वास रख करके,
श्रद्धा रख के अपना जीवन यापन किया है, क्या भगवान उसको धोखा दे देंगे? कभी हो ही नहीं सकता ऐसा, कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं प्रियोसी में, जो व्यक्ति भगवान की बात पे श्रद्धा रख करके उनके उपाय का आश्रय लेता है, जो उपाय भगवान बता रहे हैं, वो कभी विफल नहीं हो सकता। कदाचित उसको जन्म लेना भी पड़ा तो किस लिए? ताकि भक्ति का फल उसको अनुभव हो सके। कदाचित वो अनुभव कर सके। भक्ति का फल मतलब प्रेम, प्रेम इत्यादि वो अनुभव कर सके, वो प्रकट हो, इसलिए जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि कर्म के सिद्धांत के अनुसार वो जन्म लेगा। ठीक है ना? तात्पर्य, ज्ञान का गुहितम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना कठिन नहीं। व्यवसायिक ध्यानी का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक नहीं मतलब किताब में क्या लिखा? ठीक नहीं लिखा गया। हाँ वो ठीक है, तो आप पता नहीं क्यों एरर है, मैंने तो इंटरनेट से पेस्ट कर दिया था उसको। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं, ठीक नहीं मान लिया जाएगा। वैसे कठिन नहीं भी ठीक ही है एक तरह से, क्योंकि कमर्शियल काम करने में कोई मुश्किल नहीं है, भक्ति लाने में मुश्किल है। देखो थोड़ा म्यूजिक जान लिए, ऐसे करके हरे कृष्णा गाना बहुत आसान है, हृदय से गाना मुश्किल है। अरे आता ही नहीं हृदय, एक बार कदम कदम कानन मारा तो बदल लेते, द हार्ट इज नॉट कमिंग। कीर्तन तो गा रहा है लेकिन हृदय नहीं आ रहा है बाहर। हृदय तो नहीं लेके आ सकते हैं, पता नहीं कठिन कैसे आ गया। खैर चलिए कोई बात नहीं। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। बहुत सुंदर बात है कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसका कनेक्शन कृष्ण से देखेंगे तो हम कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे। और ये तभी हो पाएगा स्पेशली जब हम भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा में श्रवण कीर्तन करेंगे। उसके बिना स्मरण हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। इसको मैं कल भी चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था, इसमें सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करे आलस इत्यादि पे। भगवान के बारे में अच्छे से जब प्रचुर मात्रा में श्रवण कीर्तन होगा, क्या भेजा था मैंने, बहुत सुंदर एक, मैंने कल रात में पढ़ रहा था और उसको मैं शेयर भी करना चाहता हूँ, बहुत सुंदर था। जब तक कोई कृष्ण के बारे में प्रामाणिक भक्तों से नहीं सुनता है, वह भक्ति में प्रगति कर ही नहीं सकता है। प्रभुपाद जी से बोल रहे चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 1.2.117। जो शास्त्र हैं वह 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताते हैं, जिसमें श्रवण सबसे प्रमुख है। अब जी सुनिए बड़े ध्यान पूर्वक। भक्ति का बीज अंकुरित ही नहीं होता है अगर श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भक्ति का बीज अंकुरित ही नहीं होता है अगर श्रवण कीर्तन नहीं करते। कुछ कुछ करते रहेंगे लेकिन वो अंक भाव उत्पन्न नहीं होने वाला कृष्ण का। कीर्तन मतलब कीर्तन का मतलब है जप, कीर्तन का मतलब संकीर्तन, कीर्तन मतलब भगवत गीता का प्रवचन, श्रवण कीर्तन, सब कुछ संकीर्तन में आएगा। जैसे अभी आपने कुछ बोला, ये कीर्तन था कि नहीं? हाँ, लेकिन ये भगवान के संबंध में तो कीर्तन हुआ। ठीक है। व्यक्ति को नम्रता से आध्यात्मिक विषयों को आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्ति से सुनना चाहिए और उसके बाद उसी ज्ञान को या उसी विषय को दोबारा अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए बोलना चाहिए। ये श्रवण कीर्तन है। समझ में आया? आज ही मैं 2 भक्तों को बोल रहा था कि आप लोग भी जूम के माध्यम से प्रवचन उड़िया या आसामी भाषा में शुरू कर सकते हैं, और उन्होंने कहा हाँ प्रभु जी, अगले जीवन में जरूर करेंगे हम। अभी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है। नहीं नहीं, मजाक, ऐसा नहीं बोला नहीं। उन्हें कुछ सोच रहे थे इसके बारे में। अपना कल्याण होगा सबसे अधिक और दूसरे का भी कल्याण होगा। जैसे हमारे राहुल प्रभु आए हुए हैं, एक दिन मेरे को मैसेज किया, प्रभु जी वो अकामा सर्वकामा पे क्लास देनी है। तो जिस दिन जब तक क्लास नहीं देनी थी, अकामा सर्वकामा के प्रति कोई कामना नहीं थी। उस श्लोक से क्या मतलब है? हमारा कोई मतलब नहीं है कि नहीं राहुल प्रभु? लेकिन जब आपने प्रवचन देना चालू की बात आई, तब आप सोच रहे थे अरे भाई क्या बोलना है, इसके ऊपर क्या बोलना है। तो आप देखेंगे कि जो बोलने वाला है उसका सबसे अधिक लाभ होता है। कमल लोचन प्रभु बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं,
तो उनके बारे में मैंने सुना था, या खुद बोले थे या किसी वक्त सुना था कि एक पहले जो जीवन में क्लास दिया उसमें उनको 1 हफ्ता लगा प्रिपेयर करने में, 1 हफ्ता। और अब देखिए कितना सुंदर अद्भुत दिव्य प्रवचन करते हैं, कितना सुंदर, मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। तो हम भगवान के बारे में बोलते हैं तो फिर धीरे धीरे करके स्मृति में भगवान की बातें रहती हैं। ठीक है। ओके, कहाँ थे हम लोग? तो ये हम बात कर रहे थे ढालने वाली बात की, लगातार जितना संभव हो सके भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। ऐसी सेवा मिल जाए जिसमें बात ना करनी पड़े और हाथ पैर की सेवा हो जाए, दिमाग लगाना ना पड़े और खाली आप सुन सकें, बहुत अच्छा है। आप अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुन सकते हैं और जितना सुनेंगे उतना समझ में आएगा कि अरे ये तो बहुत बहुत सुनना बाकी रह गया, बहुत सुनना बाकी रह गया। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। इसका अर्थ इसको समझ में आ रहा है? अब सुन तो लेते, हाँ कृष्ण के साथ पे रहेंगे, हाँ कृष्ण। दुनिया में लोगों को ये भी हवा नहीं है कि भगवान कौन है। कुछ लोग तो इसी झगड़े में पड़े हुए हैं कि भगवान है या नहीं है, या शायद थे और मर गए, इसी लफड़े में चले, लफड़े में लफड़ा नहीं, बहस में फंसे हुए हैं। और यहाँ हमको ये तरीका बताया जा रहा है कि हम कैसे भगवान के पास हमेशा रह सकते हैं। तो इस ज्ञान को अगर हम स्वीकार कर ले तो कितना बड़ा भाग्य है। और प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जीवन को ऐसे ढालना चाहिए, ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए कि हमारा कृष्ण का स्मरण अधिक से अधिक होता रहे। ठीक है कि नहीं? लेकिन अब विचार करने वाली बात है, कैसे होगा कृष्ण का अधिक से अधिक स्मरण, डायरेक्ट स्मरण? श्रवण भगवान की लीलाओं का। नारद जी ने भगवान कृष्ण से वरदान मांगा कि भगवान जो कोई भी आपकी लीलाओं का, स्पेशली बाल लीलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपने गोकुल में करी थी, उसको जो श्रवण करे उसको निश्चित रूप से आपके चरणों में वही प्रेम प्राप्त हो जो गोकुल वासियों को प्राप्त हो। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्ण बुक का एक लाइन भी आप पढ़ेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमें केवल एक ही लाइन पढ़नी चाहिए। तो नियमित रूप से हम काफी, बहुत सारी लीलाएं महाप्रभु की हैं, कृष्ण भगवान की लीलाएं हमको पता नहीं है। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर सूत्र बता रहे हैं। जब हम हर बार कृष्ण का थोड़ा थोड़ा स्मरण करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, तो उससे कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में बढ़ने लगता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आपने कई बार पढ़ा होगा कि चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि ये अध्याय जो पढ़ेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। फिर आप सोचेंगे अरे मैंने तो पढ़ लिया, अभी मिला नहीं। क्या ये प्रश्न मन में आया आपके कभी? प्रश्न तब आएगा जब पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे मालूम चलेगा? लेकिन अंत में लिखा रहता है जो इस अध्याय को पढ़ता है उसे कृष्ण प्रेम मिलता है। या जो पूतना के अध्याय को पढ़ेगा तो गोविंद लभते रतिम, गोविंद में रति मिलेगी। तो मुझे तो नहीं मिली, ऐसा नहीं है। जितनी बार आप पढ़ रहे हैं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका स्मरण, जो विष्णु स्मरण है, कृष्ण स्मरण है, वह भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ा रहा है। क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं? क्या समझा? जितनी बार हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। तो आगे जाकर के यही और प्रगाढ़ हो जाएगी। तो अब उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने लगे कि अब कृष्ण का ही स्मरण करना अच्छा लगता है, दुनिया की बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समझ में आ रहा ना ये बात? तो इसलिए अभ्यास की आवश्यकता है। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर विचार कीजिए, कोई मित्र है आपका, तो क्या उसको हम प्रसन्न नहीं करना चाहेंगे? हमारे करुणा मित्र वो बड़े अच्छे हैं, बड़े प्रिय हैं, हमारे मित्र हैं, वो बढ़िया वस्तु हमें बना बना खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? क्या ये प्रेम है कि नहीं भक्तों के प्रति? अगर करुणा मित्र प्रभु का भक्तों के प्रति कोई प्रेम नहीं होता तो क्या वो अच्छा बनाते हैं? अरे यार कहाँ फंस गया मैं, अच्छा खासा था, ऐसा तो नहीं करके आप बना रहे हैं ना। सिमिलरली मान लीजिए किसी से भी आप प्रेम करते हैं और वो कहे कि मुझे ये चीज वस्तु चाहिए, तो आप देना चाहेंगे कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है। तो भगवान यही बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप ये सुनने वाले हैं आप, कि जो इस भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो अब हम इस भगवान की इच्छा में किस प्रकार से निमित्त बने, ये भक्त को सोचते रहना, इसके द्वारा भगवान का स्मरण बड़ी आसानी से कर सकता है। समझ में आ रहा है?
भगवान का रूप ध्यान करना अगर कोई बहुत अच्छे से कर सके अच्छी बात है, भगवान का नाम उच्चारण कर सके ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान की कीर्ति का प्रचार मैं कैसे करूं, अगर ये विचार हो तो हम कृष्ण का स्मरण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। हाउ कैन आई स्प्रेड कृष्णस ग्लोरीज? कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते हैं लोग, कैसे मैं लोगों को उस संबंध में बताऊं? ये अगर हमारे मन में विचार विचार ऑब्सेशन, ऑब्सेशन तो हैवी हो जाएगा शब्द, लेकिन विचार हमेशा मन में रहे तो हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। किसको आप भगवान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं सचिन प्रभु? इतने धीरे से बोलेंगे, थोड़ा जोर से बोलिए। भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण को जैसे जब इलेक्शन होता है, मैंने पहले बताया था कि हमारे हमारे लीडर का हमें कीर्ति को फैलाना है, तो लीडर के बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? उसकी फोटो लगाएंगे, उसके गुणगान करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि लीडर के बारे में सोचेंगे। ये हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है। और आप सोचिए कि एक जगह बैठकर कृष्ण का स्मरण करेंगे तो बहुत कठिन होगा। ठीक है कि नहीं? जैसे मैं बोल दूं कल का श्लोक, आप किसी व्यक्ति को बोलो आपको बोलना है, अब आप देखिए सुबह से बुखार लग जाएगा आपको, क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या कहेंगे। और मैं नीचे बैठा रहूंगा, अरे प्रभु जी बैठे हैं, कोई गलत बोल देंगे तो डांट पड़ जाएगी। कुछ ना कुछ आप सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? जैसे ही आप भगवान के बारे में कुछ बोलने के लिए प्रयास करेंगे, आपका मन में बहुत अब्जॉर्प्शन आ जाता है। ठीक है। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि जो किस प्रकार से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ऐसे अगर हम आज्ञा का पालन करते हैं तो कृष्ण का अनुग्रह, कृष्ण हमको भी अपना प्रिय सखा मानते हैं। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों में वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में हैं। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि निष्ठा, इसे कहते हैं इष्ट निष्ठा। क्या कहते हैं? इष्ट। आपके बहुत सारे इष्ट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु के बारे में नहीं सुन सकता भक्त, या भगवान नारायण के बारे में नहीं सुनेगा, या भगवान राम या वराह के बारे में नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी इष्ट निष्ठा तो एक विशेष इष्ट के प्रति ही होती है। जैसे आप देखिए ना, परीक्षित महाराज ने सभी के बारे में सुना, लेकिन बाद में 9वें अध्याय के 9वें स्कंद के अंत में वो चाहते हैं कि कृष्ण के बारे में ही सुना। है कि नहीं? आप पढ़ते ही होंगे, सुन रहे होंगे कि 9वें स्कंद के अंत में एकदम जब कृष्ण की वंशावली के वर्णन हो रहा है, तो कहते हैं मुझे कृष्ण के बारे में ही सुनाई, कृष्ण के बारे में सुनाई। पूरा एक स्कंद भगवान कृष्ण के ही लीलाओं का वर्णन। तो ये इष्ट निष्ठा कहलाती है। हनुमान जी भगवान श्री राम, ऐसा नहीं कि अब कृष्ण कथा चल रही, नहीं नहीं यहाँ तो मैं नहीं बैठूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान हनुमान जी स्पष्ट रूप से भगवान श्री राम के प्रति आसक्त है। छोटी सी घटना बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये बात। एक बार अर्जुन रामेश्वरम गए और वहां पे उन्हें आश्चर्य हुआ कि मतलब ये भगवान श्री राम ने पत्थर का पुल क्यों बनाया? ये तो मतलब बाण से बना सकते थे। तो एक बंदर वहां पे आए और उन्होंने कहा कि अरे वो टूट जाता, वो कमजोर हो जाता। तो अर्जुन ने कहा अरे मैं बना के दिखाता हूँ, पुल बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो अर्जुन ने पुल बनाया और उस बंदर ने तोड़ दिया। अर्जुन ने फिर बनाया, फिर तोड़ दिया। लेकिन उससे पहले शर्त ये लगी थी कि अगर मैं बना दूंगा और तुमने तोड़ दिया, बंदर ने तोड़ दिया, तो अर्जुन ने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। और अगर कहा कि अगर तुम नहीं तोड़ पाए, तो बंदर ने कहा मैं तुम्हारे सेवा करूंगा, सेवक बन जाऊंगा। आप समझ रहे होंगे बंदर कौन था। तो उसके बाद फिर जब अब अर्जुन के संग ऐसा हुआ तो अर्जुन आत्महत्या करने पे तुल गए। तो इतने में एक ब्राह्मण आते हैं, कहते हैं ऐसा ठीक नहीं है, मैं फिर से एक बार आप चैलेंज स्वीकार करिए। अब अर्जुन ने जब पुल बनाया तो वो बंदर तोड़ नहीं पाया। तो फिर भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए, कहे ये तुम लोग को आपस में इस तरह से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, भक्तों को इस तरह से आपस में होड़ नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण जो है वह अर्जुन को कृष्ण के रूप में दिखाई पड़े और हनुमान जी को भगवान श्री राम के रूप में दिखाई पड़े। तो वे भक्त के भाव के अनुसार भगवान अलग अलग रूप प्रस्तुत करते हैं। तो हम इष्ट निष्ठा की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण के भक्त हैं, हम गौड़े संप्रदाय से हैं। हम सभी भक्तों को महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी है? श्यामम। भगवान कृष्ण का सबसे सुंदर स्वरूप क्या है?
श्याम श्याम सुंदर स्वरूप, तो उस पे ही भक्त लोग ध्यान करते हैं। किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था, भगवान कृष्ण के रूप में। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। और इस प्रकार के एकाग्रता से क्या होगा, भगवान कृष्ण में अनन्य प्रेम जागृत होगा, जिसके द्वारा हम उसका स्मरण करके भगवान के पास जा सकेंगे। ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है। अब इससे इससे अधिक और ज्ञान इकट्ठा करने की हमको आवश्यकता नहीं है। सभी भक्तों के लिए संदेश यही है कि जीवन इस प्रकार से जिए कि इस श्लोक को जीने के लिए बहुत समय मिल जाए। जीवन इस प्रकार से जिए कि इस श्लोक को जीने के लिए बहुत समय मिले। समझ में आ गया? ये नहीं कि केवल 2 वक्त की रोटी के लिए बस पूरा जीवन हम जो है उसी में वेस्ट कर दें, बहुत दुख होगा उसके लिए। कोई किसी का प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो हम रुकेंगे। भक्तों का कोई प्रश्न है यहाँ पे? ओके। ओ, भक्त पूछ रहे हैं रीडिंग किस में आता है? रीडिंग इज अ काइंड ऑफ श्रवण, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी से आप संग प्राप्त करते हैं जब उनका हम पढ़ते हैं। साउंड नहीं है, लेक्चर तो खत्म हो गया, साउंड तो आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। हाँ, ऐसा बता रहे थे कि हर एक जीव के अनुसार भगवान उसे प्रकट करते हैं। यस। तो हर एक जीव की इच्छा अलग अलग होती है, तो हाँ। क्या भगवान भी हर एक जीव के अनुसार ही? हाँ, तो भगवान हर जीव के रस के अनुसार उसे आदान प्रदान करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हर जीव का एक भगवान से विशेष संबंध है, तो भगवान से वो विशेष रूप से आकर्षित करेगा, तो भगवान एक विशेष गुण को प्रकाशित करते हैं उस जीव को आकर्षित करने के लिए। अभी सभी लोग दामोदर अष्टकम करने के लिए गए थे, तो क्या कृष्ण बलराम को सभी लोग एक ही नजर से देख रहे हैं? अब बताइए। सबका अलग अलग भाव है, सबके अलग अलग उसके अनुसार भगवान को देख रहे हैं। सबके हरे कृष्णा से भगवान इंडिविजुअली प्रसन्न भी हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। क्या भगवान के अनंत गुण नहीं है? तो फिर क्या दिक्कत है? जब भगवान के अनंत गुण हैं और जीव अनंत हैं, तो एक एक जीव के लिए अनंत गुण प्रकाशित करने में क्या दिक्कत है? भाई जैसे हमारे किचन में तो 3-4 आइटम बना सकते हैं कि हम लिमिटेड हैं, हमारे पास मान लीजिए अनलिमिटेड आइटम होते तो हम हर व्यक्ति की चॉइस के अनुसार बना सकते थे ना, करना में तो कितना आसान हो जाता था। मुझे आज नीम बैगन चाहिए, ठीक है तुम नीम बैगन लो। मुझे चॉकलेट चाहिए, ठीक है तुम चॉकलेट लो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं, जगत में कोई नहीं कर सकता ऐसा, भगवान कर सकते हैं ऐसा। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। कल एकादशी है, सब लोग एकादशी का पालन कर ही रहे होंगे। कार्तिक की एकादशी सब लोग उसका पालन कीजिएगा। कोई प्रश्न यहाँ पे है? क्या मैंने भगवान से या भक्ति मांगनी चाहिए? हाँ, भगवान से तो भक्ति ही मांगनी चाहिए, और क्या मांगना चाहिए? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।